नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज का दिन पूरे ही देश के लिए कितना खास है। जी हाँ, 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां एक तरफ केंद्र सरकार जश्न में डूबी हुई है, जहां एक तरफ देश के नागरिक अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते 10 दिनों से पूरा ही देश काफी ज्यादा सजा हुआ नजर आ रहा है और जश्न मना रहा है पूरा ही देश। लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार निशाने पर बनी हुई है। विपक्ष के कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो भिड़ंत है वो जग जाहिर है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बीते 5 अगस्त के दिन पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जो ईडी के चंगुल में फंसी हुई हैं। नेशनल हेराल्ड केस के चलते कांग्रेस की मुश्किलें जहां एक तरफ कम नहीं हो रही हैं, ईडी बार बार उन्हें पूछताछ के लिए दफ्तर बुला रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ गांधी परिवार कोरोना वायरस महामारी के चलते भी तमाम दिक्कतों का सामना कर रहा है। 5 अगस्त के दिन विरोध प्रदर्शन किया महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने, लेकिन अब एक बार फिर से हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी देखने को मिली है, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी बढ़ा दिया गया, उसके बाद से यहाँ पर रणनीति बना ली है विपक्ष ने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उन्होंने गुहार लगाई है। यहाँ तक कि जब विरोध प्रदर्शन किया गया तब राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के आवास तक उन्होंने पहुंचने की कोशिश की। संसद भवन में उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इस फैसले पर विचार विमर्श किया जाए। लोकसभा स्पीकर के सामने मांग रखी थी विपक्ष ने। वहीं दूसरी ही तरफ पत्र लिखा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। लेकिन ऐसे में देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ नजारा खास देखने को मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। मालूम हो कि सोनिया गांधी कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं, आइसोलेशन में है। वहीं उनसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई और आजादी के महोत्सव के दौरान अब प्रियंका गांधी वाड्रा ठीक होकर सड़कों पर उतर आई हैं और आजादी के महोत्सव के दिन प्रियंका गांधी ने अब हुंकार भर दी है। दरअसल आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लाल किले के प्राचीर पर पहुंचकर ध्वजारोहण किया, 9वीं बार उन्होंने झंडा फहराया, तो वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बात की, कई बड़ी चुनौतियों को लेकर बात की। द्रौपदी मुर्मू ने अपना पहला संबोधन दिया और इस संबोधन में उन्होंने महिलाओं के हित में बात की, साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की और यहाँ पर उन्होंने क्रेडिट दिया केंद्र सरकार को जिस तरीके से देश में विकास हो रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो सड़कों पर उतर आई हैं और उन्होंने सड़कों पर उतरकर आह्वान कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है देश भर में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा व गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में आजादी गौरव यात्रा निकाली गई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की आजादी गौरव यात्रा के तहत गांधी स्मृति पहुंचकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि भी दी है। जी हाँ, इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने संकल्प भी लिया है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और राहुल गांधी ने भी, लेकिन सड़कों पर वह उतरी हैं और उन्होंने यहाँ पर आजादी गौरव यात्रा को लेकर बात कही। आजादी गौरव यात्रा की कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे इस रिपोर्ट में और कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा गया है कि दिल्ली की सड़कों ने आज आजादी की गौरव यात्रा का अनुभव किया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले कांग्रेस जनों का यही प्रण आजादी हासिल की और अब इसे बचाएंगे भी। वहीं सोनिया गांधी ने भी यहाँ पर ट्वीट किया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साध दिया। इस तरीके से एक अलग ही मुहिम की शुरुआत कर दी है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। यहाँ पर केंद्र सरकार से हटकर उन्होंने एक अलग ही काम किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, उनका मकसद ये रहा कि जिन देशवासियों
नेताओं ने इस देश की आजादी के लिए जान न्यौछावर की और जिनकी वजह से हम आजाद हैं उनको याद करें। हम एकजुट होकर देश के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर लेना चाहिए। इस तरीके से प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी के साथ सड़कों पर उतर आई हैं। उनकी मां आइसोलेशन में है, सोनिया गांधी आइसोलेशन में है, लेकिन कांग्रेस यहां पर पूरी तरीके से हुंकार भर रही है। बीजेपी से अलग हटकर, द्रौपदी मुर्मू के फैसलों से अलग हटकर देखना दिलचस्प होगा कि महंगाई बेरोजगारी पर अब केंद्र सरकार क्या कुछ फैसले सुनाती है, क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि कई हद तक महंगाई घटती हुई भी नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।